नमस्कार साथियों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एजे मैथ पर। हमने अभी तक मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को जान लिया है, हमने मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को कैसे फाइंड करना है उस चीज़ को समझ लिया है। आज हमारा फोकस रहने वाला है, जो मैंने टॉपिक आपके स्लाइड पे मार्क किए हैं, एक अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये चारों मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को हम समझेंगे और इनके कुछ एक रिजल्ट हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बेसिकली है क्या? हिंदी में इसको बोलते हैं परिवर्त मैट्रिक्स। यह मैट्रिक्स एक तरह से बहुत सिंपल आसान शब्दों में आपसे कहूँ तो मैं कि किसी भी ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स है, उसको हम परिवर्तन से बना है ना, तो हम उसकी रो को कॉलम में परिवर्तन कर रहे हैं। एक तरह से किसी भी मैट्रिक्स की जितनी भी रो है, उसको अगर हम कॉलम बना दें, यानी कि जो R1 है वो बन जाएगा C1, प्रथम पंक्ति बन जाएगा, प्रथम कॉलम, सातवीं पंक्ति बन जाएगा सातवां कॉलम, इसी तरह से जो पंक्ति होगी वो कॉलम का रूप ले लेगी। तो सीधी सी बात है, द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो सिंपल बात हो गई। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो यानी कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको इस फॉर्म में दी हुई है AIJ, तो उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होगी वो क्या हो जाएगी? आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी किससे? उसकी पंक्तियों को आप देख रहे होंगे कि पंक्तियों को कॉलम में बदल दिया, AJI लिखा हुआ है ना। इसी प्रकार से अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? n क्रॉस m चेंज हो जाएगा, क्योंकि सारी पंक्तियां बन चुकी हैं अब कॉलम, और सारे कॉलम बन चुके हैं पंक्तियां। ठीक है, जैसे सिंपल एग्जांपल्स आपको मैं बताता हूँ कि एक आपके पास 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है मैंने, 2 3 1 -1 2 0। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको दिख रहा है इसका ऑर्डर जैसे कि 2 क्रॉस 3 है, तो 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 2। तो ये 3 क्रॉस 2 का आपके पास उसका ट्रांसपोज बन चुका है। जो देख रहे हैं आप कि पहली पंक्ति जो है इसकी, ये बन चुका है इसमें पहला कॉलम, और इसमें जो द्वितीय पंक्ति है वो बन चुका है द्वितीय कॉलम। ओके, चलो आगे चलते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसको हिंदी में शायद मेरे साथ लंबवत मैट्रिक्स या लंबवत आव्यूह कह सकते हैं, मुझे कंफर्म नहीं, आप जरूर चेक कीजिएगा। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बेसिकली क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कभी भी आप ये चीजों को इनको ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये जो शब्द मैं यूज कर रहा हूँ स्क्वायर, इस स्क्वायर पे आप जरूर फोकस करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी मैट्रिक्स, क्या वो सभी ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए प्रॉपर्टी है, या केवल ऑर्थोगोनल के, या केवल स्क्वायर के, या पर्टिकुलर किसी टाइप ऑफ मैट्रिक्स के लिए वो प्रॉपर्टी लागू होती है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल कब कहेंगे? जब उसको उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, इसको चाहे हम ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज किसी भी ऑर्डर में लें, हमारे को अल्टीमेटली मिलने वाला क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का। तो पहली बात तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स इसीलिए है ये यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि ए और ए ट्रांसपोज दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव हो पाएगा। हमने मल्टीप्लिकेशन समझा था, तो हमने बोला था कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के रोज की संख्या के बराबर हो, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्योंकि पंक्तियां और कॉलम समान होती है, तो इस लिए उसका ट्रांसपोज में भी होगा वही m इंटू एम होगा, तो m इंटू एम ऑर्डर का ही होगा, तो हमको रो और कॉलम वाला वो झंझट नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने एक अच्छा सा एग्जांपल लिया है इसका, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, तो इसका ट्रांसपोज क्या जाएगा? प्रथम पंक्ति बन चुकी है प्रथम कॉलम, द्वितीय पंक्ति बन चुकी है द्वितीय कॉलम, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई का जो बेसिक रूल है सिंपल वही, क्या कि आपकी इसकी जो प्रथम पंक्ति है प्रथम मैट्रिक्स की, वो द्वितीय मैट्रिक्स की प्रथम कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे। अच्छा, इसमें पहला एलिमेंट क्या आने वाला है? कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन से जब साइन मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, वो कि 1 देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे वैल्यू 1 दे रखी है ना। इसी प्रकार से 1 2 एलिमेंट प्रथम रो और द्वितीय कॉलम, ये 1 2 एलिमेंट देगा, जो कि दे रहा है कॉस, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो दे रहा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये एलिमेंट मल्टीप्लाई होगी क्या आ रहा है? साइन अल्फा कॉस अल्फा। एक पॉजिटिव साइन के साथ नेगेटिव साइन दोनों कट जाएंगे आपस में, अपने को एलिमेंट मिल जाएगा 0। इसी तरह हम करेंगे तो हमको एक तरह से
2x2 का हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको मिल चुका है ना। और सिमिलरली जब आप ए ट्रांसपोज की आप जैसे आप ये वाला करेंगे ए ट्रांसपोज ए, वो भी आई आएगा, यानी यूनिट मैट्रिक्स आएगा 2x2 की, यानी कि हमको क्या बोल गया, ए जो है आपका एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को जब हम ध्यान से देखें तो हम इसके कुछ रिजल्ट की भी बात कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये देखिए कि हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है और हमको रिजल्ट में क्या मिला है, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, सारणिक वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हमेशा, मैं आप करके देखता हूँ, यहाँ आप देखेंगे इसका अगर मैं वो निकालता हूँ तो 1 - 0 दैट इज 1। ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो सारणिक मान है वो होगा 1, है ना। तो आप ये बताइए किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, एक्चुअली हम ए यहाँ पे देख रहे हैं तो ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें, अगर हम ए और ए ट्रांसपोज दोनों का सारणिक मान लें, यानी कि ये अगर ए ट्रांसपोज का सारणिक मान ले तो हमको आइडेंटिटी का भी सारणिक मान लेना पड़ेगा, राइट हैंड साइड का भी, है ना। तो दोनों तरफ जब हम सारणिक मान लें तो हमारी वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो कब दो अंकों को गुणा कराने पर 1 आता है, सीधी सी बात है, दो अंकों को जब हम गुणा कराए और आंसर हमारा 1 हो तो ये तभी संभव है क्या, जब या तो दोनों ही 1 हो, ठीक है ना, या तो दोनों ही 1 हो, 1 × 1 1 हो, या -1 × -1 बराबर 1। ओके, तो केवल दो ऑप्शन बच जाते हैं कि एक ऑब्जर्वेशन हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल इज +-1, कि जब भी आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे या तो +1 होगा या -1 होगा। ठीक है, क्योंकि आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पता हो कि जो ए का डिटर्मिनेंट होगा वही ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होगा, यानी ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम है, तो किन्हीं भी दो सेम अंकों को गुणा कराने पर 1 आएगा, तो वो या तो 1 होगा या -1 × -1 होगा, तो ही 1 होगा, है ना। तो इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्लियरली लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स +-1। तो यहाँ पर आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करें ए का, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा दैट इज 1, है ना। ओके, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है इसका कि ए और बी हमारे पास दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, यानी ए भी 2x2 की हो और बी भी 2x2 की हो, या ए भी 3x3 की हो, बी भी 3x3 की हो। तब उस कंडीशन में ए बी और बी ए विल ऑल्सो बी ऑर्थोगोनल, वो भी ऑर्थोगोनल होगी। ठीक है, ओके, नाउ प्रॉपर्टी हम इसकी को देख लेते हैं। परिवर्त मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हैं कि कोई भी दो मैट्रिसेस है उनका योग या फिर आप घटाइए उनको आपस में, फिर ट्रांसपोज लीजिए, या फिर अलग अलग ट्रांसपोज लेके घटाइए योग की, जैसे हम आने वाली चीजें है ना। ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा, ये इनवर्स की तरह ही है। ग्रुप थ्योरी में जैसे आपने पढ़ा होगा कि ए बी का इनवर्स बराबर बी ए का बी इनवर्स ए इनवर्स, उसी प्रकार से है ये। इसका जनरलाइज कर सकते हैं हम, इसको n तक बढ़ा दिया, पूरा का पूरा इसको रिवर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें फिर वापस से ट्रांसपोज करें, तो एक बार पंक्तियां रो में बदल चुकी, मतलब रो एक बार कॉलम में बदल चुके हैं, फिर वापस से ट्रांसपोज लेने पर कॉलम फिर रो में बदल जाएंगे, यानी कि ओरिजिनल मैट्रिक्स ही वापस प्राप्त होने वाली है। ओके, किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराए फिर ट्रांसपोज लें, या ट्रांसपोज लेकर स्केलर से मल्टीप्लाई कराएं, सेम आंसर आने वाला है। ठीक है, ये देखो, ये मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया था, इंपॉर्टेंट है कि किसी मैट्रिक्स का सारणिक मान उसका ट्रांसपोज का सारणिक मान सेम होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए और ए ट्रांसपोज विल बी सेम। हम बात करेंगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, जिस भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो वो सिंगुलर है, और जिसका भी नहीं हो नॉन जीरो हो वो नॉन सिंगुलर है, बात खत्म। देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, आपको पता ही है, इसलिए हमेशा ये शब्द ध्यान रखना कि जैसे सिंगुलर कहलाएगी कब, जब उसका डिटरमिनेंट 0 हो, अदरवाइज नॉन सिंगुलर, बात ही खत्म होगी, है ना। और इससे आपको एक ऑब्जर्वेशन क्या मिल रहा है, अच्छा अभी हमने इनवर्स के बारे में नहीं पढ़ा, जब इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे ना, तो अब इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो या आपने देखा हो 12वीं क्लास में, तो इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है, वो भी हम निकालना सीखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का फॉर्मूला है, इससे हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालते हैं।
तो आपको पता है कि जब भी अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जो हम ये बात कर रहे हैं यहाँ, अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिट, यानी कि पॉसिबल ही नहीं निकालना। तो हमेशा सिंगुलर मैट्रिक्स जो इसका डिटरमिनेंट 0 होता है उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, यानी बोल सकते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल। क्या कह सकते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होगी जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, हम क्या उसी का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे जब भी हम इनवर्स की बात करेंगे, इसको हम देखेंगे, इस प्रॉपर्टी को जरूर देखेंगे वहां पे ना। अब इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन देख लेते हैं। हिंदी में बोलते हैं सममित और विषम सममित मैट्रिक्स। ठीक है, कि कभी भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज और वो सेम हो, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो सिमेट्रिक कहेंगे, और ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज उसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं तो आप ये लिख लीजिए, एक मान लो ये मेरी कोई मैट्रिक्स है 1 3 3 2। ठीक है, इसका ट्रांसपोज अगर मैं लेता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लिया तो क्या मिलेगा, 1 3 3 2। मतलब इस रो को ये कॉलम बना दिया, इस रो को इधर कॉलम बना दिया, तो अल्टीमेटली 1 3 3 2 है ना। तो ये होल मैट्रिक्स जो है आपकी, ये पूरी मैट्रिक्स, ये पूरी इसके बराबर ही है, यानी कि आप ये बोल सकते हो ये एक तरह की सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, है ना। और स्क्यू सिमेट्रिक की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखेंगे कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है कि 0 0 -1 और 1। ठीक है, अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो क्या आएगी ट्रांसपोज वैल्यू, 0 -1 +1 और 0। यानी कि आप देख रहे होंगे कि अल्टीमेटली मैं इस वाले मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लूं तो मुझे वापस यही मैट्रिक्स मिल जाएगी पुरानी वाली, है ना। तो आप क्या बोलोगे कि A इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज, ये जो कंडीशन हो गई आपकी, हो गई स्क्यू सिमेट्रिक। आपने देखा होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक वाले केस में मैंने जो प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू 0 लिखी है, क्यों लिखी है इसको हम समझते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन ही है एक तरह का, और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, जिसके ऊपर नेट वगैरह में आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आपको आसानी होगी। देखो मैंने इसका ऑब्जर्वेशन लिखा है कि इन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, यानी अल्टीमेटली ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है, ए आई जे को ए जे आई तो बना रहे हैं हम, है ना। और स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस आएगा हर एक एलिमेंट के आगे, तो ए आई जे विल बी माइनस ए जे आई, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पे आपको। और जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं A11 A22 A33 A44, यानी उसका केस क्या होगा, ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई। ठीक है, ए आई आई किसके बराबर गया, माइनस ए आई आई के। यानी अगर मैं इसको इधर ले लूं तो क्या बोलेंगे, 2 ए आई आई, इस तरफ क्या बच गया दाएं इस सीमा में, बराबर 0, यानी ए आई आई की वैल्यू 0 होगी फॉर ऑल आई। यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे 0 होंगे, अदरवाइज स्क्यू सिमेट्रिक होगी नहीं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान करने का सीधा तरीका है कि डायगोनल एलिमेंट विल बी 0, सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे स्क्यू सिमेट्रिक के, 0। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब मिलेंगे तो हम एक तो शायद इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की बात करेंगे, साथ ही हम और कुछ रिजल्ट है, कुछ थ्योरम्स हैं इसके ऊपर आधारित, उनको जरूर हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे। थैंक्स, और जुड़े रहिए, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को।